स्वागत आप सभी का मेगा एग्जिट पोल में। जो अभी तक आंकड़े सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं कि एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल में फिर से मोदी सरकार बनती हुई नजर आने का अनुमान जताया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एग्जिट पोल में बीजेपी सरकार की हैट्रिक लगने का अनुमान है। तीसरी बार मोदी सरकार लौट रही है, यह एग्जिट पोल कह रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभी तक एक एक कर राज्य करके कई राज्यों का डेटा सामने आ चुका है और एग्जिट पोल का यह डेटा क्या कह रहा है। एग्जिट पोल का यह डेटा बता रहा है कि 543 में से 396 सीटें जो हैं उनके अनुमान, उनके एग्जिट पोल आ चुके हैं और इनमें एनडीए 255 से 270 सीटों तक पहुंच सकती है, जबकि इंडिया 111 से 126 सीटों का अनुमान इंडिया के लिए लगाया गया है। इसके अलावा अन्य के खाते में 17 से 25 सीटें जाने का अनुमान एग्जिट पोल बता रहा है। तीसरी बार मोदी सरकार लौट रही है, यह नजर आ रहा है न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में। एनडीए को बहुमत नजर आ रहा है इस एग्जिट पोल में, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि नतीजे ये एग्जिट पोल ही हैं और नतीजे आपको बता दें कि 4 तारीख को आएंगे, जो कि न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे पहले सबसे सटीक आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन इस वक्त एग्जिट पोल में बात मध्य प्रदेश की, न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार का आंकड़ा याद होगा 28-1, लेकिन इस बार मेगा एग्जिट पोल में क्या बताया गया, 26 से लेकर 29 सीटों का अनुमान एनडीए के लिए, लेकिन कांग्रेस को 0 से लेकर 3 सीटों का अनुमान जताया गया है। ये मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछला आंकड़ा 2019 का नतीजा 28 और 1 का था। बीजेपी के पास 28 सीटें थी, कांग्रेस के पास एकमात्र छिंदवाड़ा सीट थी। यहां भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। तो मेगा एग्जिट पोल में लगातार हम बता रहे हैं किस किस राज्य में कहां किस दल को बढ़त मिलने का अनुमान है, क्योंकि यह अनुमान ही है, एग्जिट पोल है ये। अभी एग्जैक्ट नतीजे जो हैं वो 4 तारीख को निकलकर सामने आएंगे। मध्य प्रदेश में जैसा कि आप देख सकते हैं 29 सीटें और 29 सीटों में से 26 से 29 सीटों के बीच में मध्य प्रदेश में बीजेपी को हासिल हो सकती है। कांग्रेस को 3 सीटें तक, 0 से लेकर 3 सीटों तक का मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते की अगर बात की जाए तो यह 0 है। वहीं बिहार की बात कर लें तो बिहार में एनडीए 31 से लेकर 34 सीटों पर पहुंच सकती है। इंडिया को 6 से 9 सीटें हासिल हो सकती हैं और यहां पर इंडिया के लिए अच्छी खबर या राहत की खबर तो कम से कम कहा जा सकता है। एग्जिट पोल ये बता रहे हैं, क्योंकि पिछली बार 40 का जो आंकड़ा है बिहार का, इनमें 39 और 1 था, यानी कि 39 सीटें बीजेपी या एनडीए गठबंधन के पास थी और 1 सीट जो है वो पहुंची थी इंडिया के पास। तो ऐसे में बिहार से यह खबर कुछ राहत दे सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो खबर और जो सीटों का एग्जिट पोल, जो आंकलन सामने आया है, वो ये बता रहा है कि 26 से 29 सीटें बीजेपी जीत सकती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से बार बार ये दावा किया जाता रहा कि हम 29 के 29 सीटें जीतेंगे, 29 के 29 कमल इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश की तरफ से हम समर्पित करने वाले हैं। तो ये डेटा आपको बता रहे हैं, मेगा एग्जिट पोल है। अलग अलग राज्य आपको बता रहे हैं। तेलंगाना की भी बात कर ली जाए तो तेलंगाना से भी जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तेलंगाना में कुल 17 सीटें हैं और 17 सीटों का डेटा आप देख पा रहे हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में 40 सीटें और 40 में से 31 से 34 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं। अजय सिंह यादव साहब हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं और रुपेश जी कांग्रेस की तरफ से इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले यादव जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल जो आंकलन है वो बता रहा है कि 26 से 29 सीटें
बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस 0 से 3 है। क्या कहेंगे? देखिए पुनीत जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीतिक माहौल को समझने वाले, चाहे पत्रकार हो, आम जन हो या राजनीतिक वर्ग के लोग, सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में नहीं थी। केवल 2-3 सीटों पे कांग्रेस के कुछ उम्मीदवारों ने अपने व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर चुनाव लड़ने की कोशिश करी, और मुझे लगता है आपके सर्वे में वही 0 से 3 सीटें वही दिखाई दे रही हैं जो व्यक्तिगत कुछ नेताओं ने लड़ने की कोशिश करी। लेकिन हम पूरी तरह आश्वस्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जनता तक अपनी बात पहुंचाने में सफल हुए हैं। सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चालू किया था 400 पार और मध्य प्रदेश में 29 की 29, वो अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके जनता तक प्रधानमंत्री मोदी जी की बात, प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी और प्रधानमंत्री मोदी जी का 5 साल का विजन सब कुछ पहुंचाने में सफल हुए। ये उसी का परिणाम है जो एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी का बिखराव तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 29 उम्मीदवार खड़े करने में भी सफल नहीं हो पाई। 5 लाख से ज़्यादा नेता कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के चले गए। तो ऐसी हताशा के माहौल में कांग्रेस पार्टी कैसे उम्मीद कर सकती है किसी परिणाम का? कांग्रेस पार्टी के पास ना नीति थी, ना नेता थे, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेताओं तक ने चुनाव प्रचार से दूरी बना के रखी। वहीं अकेले मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी, अध्यक्ष नड्डा जी, अमित शाह जी, मुख्यमंत्री जी ने अकेले 200 रैलियां मध्य प्रदेश में करी। आप बताइए, इस तरह का प्रचार तंत्र, और दूसरी तरफ कांग्रेस का कोई नेता प्रचार में नहीं दिखा। जनता के पास कोई विजन नहीं था, एजेंडा नहीं था। इंडी गठबंधन के नेताओं ने राहुल गांधी को अपना नेता स्वीकार नहीं किया। हर पार्टी अपने अपने नेता के नाम पर चुनाव लड़ी, हर पार्टी ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी किया। आज आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ बैठी थी बैठक में, और पंजाब की 13 सीटों में वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। तो बताइए ऐसा कौन सा गठबंधन हो सकता है? जनता के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश करी, जनता के बीच में तुष्टीकरण की नीति लेके गए, एक लाल किताब लेके आ गए, संविधान की बात करी। तो क्या जनता नहीं जानती है देश में आपातकाल लगाने वाले, 90 चुनी हुई सरकारें गिराने वाले बाबा साहब अंबेडकर को कभी उनका सम्मान नहीं मिलने दिया? भारत रत्न भी 45 साल बाद तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार थी। तो कांग्रेस के नेताओं के झूठ की पोल खुल गई है, और जनता ने पूरी तरह पॉजिटिव होकर सकारात्मक रूप से विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्थन दिया है। जानेंगे, कांग्रेस की प्रतिक्रिया हम लेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यही है कि 543 सीटों का पूरा आकलन न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में सामने आ चुका है, जिसमें बीजेपी सरकार की हैट्रिक लगती नजर आ रही है और तीसरी बार मोदी सरकार लौट रही है। यह आकलन जताया गया है, यह अनुमान है, और अनुमान क्या है? एनडीए को 355 से 370 सीटें, जो कि जेपी नड्डा कह भी रहे थे कि हम 370 सीटें जीत रहे हैं, उसी का अनुमान जताया गया है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 125 से 140 सीटें। देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में। एग्जिट पोल बीजेपी सरकार की हैट्रिक का अनुमान लगाया गया है और तीसरी बार मोदी सरकार लौट रही है। एनडीए को 355 से 370 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इस बात का अनुमान, और इंडिया की बात की जाए तो 125 से 140 सीटें। एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल नहीं है। नतीजे आएंगे 4 तारीख को, लेकिन एग्जिट पोल में इस वक्त की बड़ी खबर यह कि 355 से 370 सीटें, जिसको बीजेपी बार बार कह रही थी, वही कुछ नजर आ रहा है। यह न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल है, जिसमें बीजेपी की हैट्रिक लगती हुई नजर आ रही है। इसका अनुमान लगाया गया है कि बीजेपी हैट्रिक लगा लेगी, इस बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। बड़ी बातें क्या है? देखिए, मेगा एग्जिट पोल की बड़ी बातें एग्जिट पोल में मोदी सरकार रिटर्न्स नजर आ रही है। तीसरी बार लौट रही है मोदी सरकार, ये एग्जिट पोल बता रहे हैं। एनडीए को 355 से 370 सीट का अनुमान, ये एग्जिट पोल बता रहे हैं। इंडिया को 125 से 140 सीटों का अनुमान। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी को, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 9 से 11, महाराष्ट्र में एनडीए को 32
के आसपास सीटें, तेलंगाना में एनडीए को 7 से 10 सीट का अनुमान, यह अलग अलग राज्य, कर्नाटक में एनडीए को 23 से 26 सीटों का अनुमान। इसके अलावा एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार की हैट्रिक एंड एग्जिट पोल में नजर आ रही है, मोदी सरकार रिटर्न्स नजर आ रही है। ये बड़ी बातें इस एग्जिट पोल की। एनडीए को 355 से लेकर 370 सीटों का अनुमान, इंडिया को 125 से 140 सीट का अनुमान। मध्य प्रदेश में 26 से लेकर 29 सीटें तक जीती जा सकती है। छत्तीसगढ़ में 9 से 11 सीटों का अनुमान जताया गया है। महाराष्ट्र में एनडीए को 32 सीटों का 32 सीटों का, तेलंगाना में एनडीए को 7 से 10 सीटों का अनुमान। कर्नाटक की बात करें तो 23 से 26 सीटों का अनुमान। वहीं एग्जिट पोल में एनडीए सरकार की हैट्रिक